ये हैं भुजबल साहब, जिन्होंने शहबाज नगर रेलवे स्टेशन से जीएम स्पेशल ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। भुजबल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं, पहली बार शहबाज नगर रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन वेब 4 के साथ संचालित की जा रही है। इससे पिछली बार जब जीएम साहब यहाँ पर आए थे तो डीजल लोको के द्वारा संचालन हुआ था। अभी हम आप लोगों को इसी वीडियो में स्पीड ट्रायल का एक व्यू भी दिखाएंगे। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये स्पीड ट्रायल भोजीपुरा से पीलीभीत के बीच में कराया गया और पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में। तो महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन वापसी करती हुई शाहजहाँपुर की दिशा से पीलीभीत की ओर जाती हुई। तो एक तरह से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा था जीएम साहब का वार्षिक निरीक्षण, क्योंकि पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में ट्रेन का उद्घाटन भी किया जाना है और उसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब तक जीएम साहब का दौरा नहीं होगा तब तक तारीख का जो निर्धारण है वो नहीं होगा। उद्घाटन की तारीख का निर्धारण, जिसे हम आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अभी तक उद्घाटन की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जीएम स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है, या महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन। बिल्कुल सन्नाटा है स्टेशन पर और बारीकी से निरीक्षण भी किया जीएम साहब ने। पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में ख़ास तौर से नॉन स्टॉप ट्रेन चली, भोपतपुर में भी नहीं रुकी। हम आप लोगों को नॉन स्टॉप व्यू भी दिखाएंगे भोपतपुर रेलवे स्टेशन से, और इसके अलावा पीलीभीत रेलवे स्टेशन से भी एक व्यू दिखाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दौरे पर दौरे हो रहे हैं, स्पीड ट्रायल पर स्पीड ट्रायल हो रहे हैं। इतने ट्रायल तो हमने आज तक किसी सेक्शन पर नहीं देखे जितने ट्रायल पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर कर लिए गए। ओएमएस ट्रेन के द्वारा भी स्पीड ट्रायल कराया गया। इसके अलावा डीआरएम स्पेशल ट्रेन, उन्होंने भी स्पीड ट्रायल किया। डीआरएम साहब ने भी डीआरएम स्पेशल ट्रेन से, सीआरएस साहब ने भी निरीक्षण किया, स्पीड ट्रायल किया। उसके बावजूद भी ट्रेन के संचालन की जो तारीख है वो निर्धारित नहीं हुई। ट्रेन की जो टाइम टेबल है, 2 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, वो कब की बन गई है, लेकिन ट्रेन का उद्घाटन ना होने के कारण अभी संचालन नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से ट्रेनों का। शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, यूपी की गवर्नमेंट भी बन गई है, डबल इंजन की सरकार आ गई है। उसके बावजूद भी पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में रहने वाले लोगों को सड़क के माध्यम से ही यात्रा करनी पड़ रही है, महंगा किराया देकर। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएम स्पेशल ट्रेन पीलीभीत की दिशा में चल दी है, डिपार्ट कर दी है शहबाज नगर रेलवे स्टेशन से। तो महंगे किराए के साथ लोगों को यात्रा करना पड़ रहा है डग्गा मार वाहन में और बसों में। और यही उम्मीद लगाई गई थी कि पिछले साल जब अगस्त में स्पीड ट्रायल हुआ था तो शायद 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में जितने स्टेशन हैं, भोपतपुर, बीसलपुर, निगोही और शहबाज नगर, इसके अलावा शाहजहाँपुर में भी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के ट्रेन के संचालन की उम्मीद नहीं दिख रही है। सिर्फ दौरे पर दौरे हो रहे हैं और स्पीड ट्रायल पर स्पीड ट्रायल। कितनी बार गति परीक्षण करेंगे डीजल लोको से, इलेक्ट्रिक लोको से। मालगाड़ियों का संचालन भी इलेक्ट्रिक लोको से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्घाटन की जो तारीख है वो निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पीलीभीत से इस वीडियो को आसिफ भाई ने बनाकर भेजा है। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। तो बात करते हैं सीतापुर लखीमपुर सेक्शन की भी। वहाँ पर भी स्पीड ट्रायल मार्च 2019 में करा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक में किसी प्रकार की कोई कमी ना मिलने के बावजूद भी ट्रेन का संचालन अगस्त महीने में शुरू हुआ था, यानी कि 5 महीने बाद। कितने स्पीड ट्रायल करा लिए गए थे, कितने निरीक्षण करा लिए गए थे, लेकिन वहाँ का रिकॉर्ड तो पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट ने तोड़ दिया। इतने इंस्पेक्शन हुए, इतने स्पीड ट्रायल हुए, इतने ओएमएस ट्रेनें दौड़ाई गई, इतने निरीक्षण हुए, उसके बावजूद भी अभी तक उद्घाटन की तारीख घोषित नहीं की गई। तो बहुत बड़ी, ये एक तरह से कह सकते हैं
दुर्भाग्य है पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में रहने वाले लोगों के लिए। तो अब जिस तरह से इस इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा स्पीड ट्रायल किया गया, भोजीपुरा से पीलीभीत के बीच में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, साथ में पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में भी, तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो ट्रेन का उद्घाटन है वो संभवतः 95% या 90% इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ही शाहजहाँपुर की दिशा से होगा। तो बात हम यही कह रहे थे कि सीतापुर लखीमपुर सेक्शन शुरू होने में 5 महीने लग गए थे, स्पीड ट्रायल पर स्पीड ट्रायल, निरीक्षण पर निरीक्षण। लेकिन अगर यहाँ की बात करें हम पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट की, तो यहाँ तो 7 महीने या 8 महीने आप जोड़ लीजिए, तो 8 महीने के करीब में लगभग हो गया है। उसके बावजूद भी ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। कब शुरू होगा कोई जानकारी नहीं है। अब मार्च भी जाने वाला है, अब अप्रैल में ही उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि कब अप्रैल में तारीख की घोषणा की जाएगी, उद्घाटन के तारीख की। और जब भी जैसे कभी भी हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम आप लोगों को उसका अपडेट ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाने की व्यवस्था भी की गई है पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सब वरिष्ठ अधिकारियों के संग जीएम साहब आए हुए हैं और यहाँ पर लंच का समय हो रखा है। तो उम्मीद करता हूँ जो ढेर सारी मैंने आप लोगों को जानकारी दी और आप लोगों के सामने चर्चा की, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और पसंद भी आई हुई होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 120 की रफ्तार से स्पीड ट्रायल का व्यू भोपतपुर रेलवे स्टेशन से जो आशीष भाई ने बनाकर भेजा है। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।